आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति ना जाए। विषय और कषाय संबंधी जो राग है, आश्रव बंध है, वो ही है सर्वथा। क्योंकि पंचेंद्रिय के विषयों का राग और कषायों की पोषण का भाव ये अशुभ आश्रव बंध कराता है, दुर्गति में ले जाता है। इसलिए पहले तो हमें अशुभ राग से बचना है। हम विषय कषाय से तो बच नहीं पा रहे हैं और पंच परमेष्टि से बच रहे हैं। हाँ? देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उमर खोई। पढ़ रहे हैं आप? देव धर्म और गुरु ये ही शरण है और नहीं कोई। ये जीव भ्रम से भटक रहा है, स्त्री पुत्र मित्र आदि को शरण मानता है। आन कल्पना हो, मोह के उदय से जीव को आन कल्पना होती है। यदि श्रद्धा हो जाए कि शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणा दोए, मोह उदय जिए के आन कल्पना होए। मोह माने मिथ्यात्व लगाना, मोह मात्र नहीं लेना, मिथ्यात्व लेना। वो शुद्धात्मा निश्चय से शरण है और पंचगुरु व्यवहार से शरण है। शरण तो है लेकिन शुद्धात्मा निश्चय से शरण है और पंचगुरु देवशास गुरु व्यवहार से शरण माने गए। बाकी के जो अस्त्र शस्त्र हैं, स्त्री पुत्र मित्र आदि हैं, कोट के ले खाई गड़, ये तो व्यवहार से भी शरण नहीं है। ये तो शरण तब बने जब कुछ पल्ले में पुण्य होवे। समझ रहे हैं? यदि पल्ले में पुण्य नहीं है तो ये उल्टे घातक भी बन जाते हैं। जिससे शस्त्र से दूसरों का घात किया जाता है, पुण्य का उदय ना हो तो उसी से स्वयं का घात हो जाता है। इसलिए इनको तो व्यवहार से भी शरण नहीं कह सकते, क्योंकि यही सारी चीज़ें किसी की आत्मघात में निमित्त बनी है। अस्त्र शस्त्र हों, कोट के लिखाई हो, स्त्री पुत्र मित्र आदि हों। सबसे पहले साधक को संसार शरीर और भोगों का स्वभाव नेचर समझना चाहिए। यद्यपि वो अनादिकाल से इस संसार में है, अनादिकाल से इन शरीरों में रह रहा है, अनादिकाल से भोग भोग रहा है, लेकिन इनकी तासीर नहीं समझता है, इनका नेचर नहीं समझता है, इनका स्वभाव नहीं समझता है। ये बड़ा वैचित्र है। इसलिए इस पर वो कहावत चरितार्थ होती है, पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे हंसी। पानी में भी मीन प्यासी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। पानी में रह कर के भी प्यासी है। एक व्यक्ति संत के पास गया, उसने संत से कहा, संत हमें धर्म समझाओ। उन्होंने कहा, हमने तो धर्म उस मगर को दे दिया है जो पानी में है।
आप उससे समय लो, उससे ले लो। वो व्यक्ति मगर के पास गया। मगर कहता पहले मगर से जैसे उसने कहा कि भाई हमें धर्म दे दो, आप संत से लेके आए हो, समझा दो। मगर कहता है पहले मुझे प्यास लग रही है, पानी ला दो। तो वो व्यक्ति कहता कैसा मूर्ख है, पानी में रह रहा और कह रहा मैं प्यासा हो। वो तो ऐसी तो आप मूर्ख हो, धर्मात्मा का स्वभाव है आपके अंदर धर्म, आप मेरे से धर्म लेने आए, समझने आए हैं। धर्म प्रत्येक आत्मा के पास है। बत्तु साहब धम्मो, धर्म किसे कहते हैं? जैसे पानी का स्वभाव शीतल है तो ये शीतलता पानी का धर्म है। अग्नि का स्वभाव गर्म है तो अग्नि उष्णता अग्नि का स्वभाव है, धर्म है। स्वभाव बोलो, धर्म बोलो, नेचर बोलो, आदत बोलो, लक्षण बोलो, गुणधर्म बोलो, ये का अर्थ बचिए। मिर्ची का स्वभाव चरखा है, ये उसका धर्म है, इसका स्वभाव है, उसका गुण है। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, ये उसका स्वभाव है, ये उसका गुण है, उसका धर्म है। अब कहाँ जाना धर्म लेने? किससे लेना? उस धर्म को पाने के लिए कहाँ तीरथ तीरथ ना फिरे, तीरथ तारत लाए, फिर वही तिर गए अथिर तीरथ है लाए। तो लोग बोलते हैं कि ठीक है तो हम अब तीर्थ यात्रा करना बंद कर देते हैं। तो और ही गड़बड़ हो गया, आप समझे ही नहीं हम क्या कह रहे हैं। आप आत्मस्वरूप में स्थिर नहीं हो सकते हैं तो तीर्थ वंदना करोगे तो इतना पुण्य संचय हो जाएगा कि एक दिन स्थिर हो जाओगे, कैपेसिटी आ जाएगी, सामर्थ्य आ जाएगी, इसलिए तीर्थ यात्रा की जाती है। आप कहो कि वो तीर्थ तारते नहीं तो हम तीर्थ यात्रा बंद कर देते हैं, और भटक गए। तो हर चीज का धर्म होता है, बिना धर्म की कोई वस्तु होती नहीं। बिना स्वभाव के, बिना नेचर के, बिना गुण धर्म की कोई वस्तु होती नहीं संसार में। चेतन हो चाहे अचेतन हो, सबका अपना स्वभाव, नेचर, गुण धर्म है। और वो उसके अपना निजी होता है, उसके पास सदैव रहता है, वो त्रैकालिक होता है, वो किराया का नहीं होता है, वो उदाहरण नहीं होता है। धर्म तो नगद होता है, वो निजी होता है, स्वाधीन होता है, स्वाश्रित होता है। वो आपके पास है तो आप इधर क्यों आए? हम बता रहे हैं उसको, आपको पता नहीं है, बेखबर हैं आप, बेसुध हैं, बेभान हैं। आपको पता नहीं है कि मैं अनंत गुणों का धनी हूँ, मेरे पास अनंत रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, अनंत सुख का भंडार हूँ, अनंत ज्ञान का, अनंत बल का, अनंत सुख का धनी हूँ। ये इस जीव को पता नहीं है, पता है तो श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है तो वो आचरण नहीं है, इसलिए दुखी है। तो इसको ख्याल रख कर के और फिर आपको पहले अशुभ आश्रव से बचना है और शुभ आश्रव में प्रवृत्ति करना है। जिन जिन देव पूजा गुरु उपासि स्वाध्याय सीमस्तपा दानन चेती गृहस्था नाम सटकर्माणी दिने दिने। चाहे ये गृहस्थों के षट आवश्यक हों और चाहे मुनियों की षट आवश्यक हो, जब तक वो बिल्कुल निर्विकल्प होकर के आत्म स्वभाव में लीन नहीं हो पा रहे हैं, वस्तु स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं, तब तक उनको ये अशुभ से बचने के लिए सब में प्रवृत्ति की जाती है। अभी आगे कहेंगे अगला तत्व कौन सा है? जीव अजीव आश्रव बंद। नीचे की पंक्ति में कह रहे हैं शुभ अशुभ बंद के फल मझार, रति अरति करे निज पद विशाल। यदि आप निज पद को भूल करके
आत्मा के स्वभाव को भूल करके, आत्मा के गुणधर्म को, नेचर को, व्यक्तित्व को, स्वयं की कैपेसिटी को, उपादान को, योग्यता को भूल करके और शुभ में राग कर रहे हैं, अशुभ में द्वेष कर रहे हैं, तो ये फिर क्या हो जाएगा, तो बंध तत्व की भूल हो जाएगी। और आपको मालूम है कि शुद्धो हम बुद्धो हम निरंजनो, मैं हूँ वह जो है भगवान। यदि आप ये समझ रहे हैं कि मेरा स्वभाव अरहंत और सिद्धों के समान है, पर उस स्वभाव को पाने का ये प्रोसेस, प्रक्रिया है शुभ योग, शुभोपयोग, धर्म ध्यान। यदि ऐसा मान करके आप शुभ उपयोग को अपना रहे हैं, शुभ योग को अपना रहे हैं, शुभाश्रव को अपना रहे हैं, तो आपके पास बंधु तत्व की भूल नहीं है, ना आश्रव तत्व की भूल है। फिर तो आप आगम में कहे हुए अनुसार ही प्रोसेस अपना रहे हैं। अज्ञानियों का हाल क्या है, भैया भूखे को भोजन करा दो, पुण्य मिल जाएगा, प्यासों को पानी पिला दो, पुण्य मिल जाएगा, ठंडी में बेचारे ठठुर रहे हैं, इनको कंबल बांट दो, धर्म हो जाएगा, है, गरीबों को पढ़ा दो, धर्म हो जाएगा। और भी लोग बहुत कुछ ऐसे काम परोपकार के किए जाते हैं और बस वो अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं। मेरा कर्तव्य हो गया, यही धर्म है, अब मेरा कल्याण हो ही जाएगा, तो इसको बोलते हैं बंध तत्व की भूल। ये धर्म नहीं है। तो ठीक है महाराज जी, हम कल से फिर बंद कर देते, प्यासों को पानी पिलाना, भूखों को भोजन कराना। आप समझ नहीं रहे हैं, कारण के कारण को भी महत्व दिया जाता है। प्राण कितने होते हैं, बोलो? 10 होते ना? कौन कौन से? ठीक है, 5 इंद्रियां हो गई, मनोबल, वचन बल, काय बल हो गया, आयु हो गया, श्वासोच्छ्वास हो गया, 10 प्राण है। अब जब 10 ही प्राण होते हैं तो अन्नबई प्राण, अन्न भी प्राण है, ये 11 प्राण कहाँ से आ गया? और धनम्बई प्राण, धन ही प्राण है, ये 12वां प्राण कहाँ से आ गया? कारण के कारण का कारण है, इसलिए उसको भी प्राण कह दिया। अन्न का कारण धन है और प्राणों का कारण अन्न है, तो 10 प्राणों का कारण होने से अन्न को भी प्राण कह दिया और अन्न का कारण होने से धन को प्राण कह दिया। 12 हो गए, है नहीं वे, लेकिन कारण के कारण है। रिश्तों में नहीं बताते ये हमारे चाचा की चाचा की चाचा है, हैं? इस तरह से तो ये आपको समझना है, पानी पिलाना धर्म नहीं है, भोजन कराना धर्म नहीं है, कंबल बांटना धर्म नहीं है। तो ठीक है महाराज जी, बंद कर रहे हैं, कल से हम सुन तो लो पहले पूरी। हम आगे और कहने जा रहे हैं, देव पूजा करना धर्म नहीं है, गुरु उपासना करना धर्म नहीं है। अच्छा सुन लो पूरी, अभी पूरी नहीं हुई। नग्न होना धर्म नहीं है, कपड़े पहनना भी धर्म नहीं है, और कहो ये कमंडल बिछी लिए घूमना धर्म नहीं है। तो धर्म क्या है? ये आत्मधर्म को प्राप्त कराने का साधन है, धर्म ये नहीं है। जैसे आपको कहा कि आपका लक्ष्य सम्मित शिखर है, आप कपड़े धोने लग गए, यानी कपड़े सिलाने लग गया, खरीदने लग गए। कपड़े धोना धर्म है क्या? नाश्ता बनाने लग गए,
अटैची जमाने लग गए। रिक्शा वाले और रिक्शा वाले को बुलाने लग गए, ये क्या सम्मी से करे? कपड़े धोना सम्मी से करे क्या? अटैची जमाना सम्मी से करे? रेलवे स्टेशन पहुँच गया, ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन धरा सम्मी से करे क्या? उधर पार्षदान से फिर कुली को ढूंढा, कुली सम्मी से करे क्या? ये सम्मी शिखर जाने के साधन है, ये सम्मी शिखर नहीं है। इसी प्रकार से पानी पिलाना धर्म नहीं है, भोजन कराना धर्म नहीं है, कंबल बांटना धर्म नहीं है, पूजन करना धर्म नहीं है, ये किसी के मन लिए घूमना धर्म नहीं है। ये सब उस आत्म धर्म को प्राप्त कराने के साधन है, निमित्त है, कारण है। सो शिखर जी जाना है तो ये सब भी करना होगा, कपड़े भी धोने सिलाने होंगे, अटैची भी लगानी होगी, और रिक्शे वाले के भी हाथ जोड़ना पड़ेंगे, और ट्रेन में भी बैठना होगा, और उधर फिर दोबारा रिक्शे वाले को बुलाना होगा, ये सब करना पड़ेगा यदि शिखर जी जाना चाहते हो तो। इसी तरह से आत्मा को, शुद्धात्मा को पाना चाहते हो तो ये सब करना पड़ेगा, पर इसमें संतुष्ट नहीं जाना, अटक नहीं जाना, भटक नहीं जाना। आपको अपना लक्ष्य याद रखना है, मेरा लक्ष्य सम्मी शिखर है, मेरा लक्ष्य सिद्धों और सिद्धों की समान शुद्ध बनना है। अपने ज्ञायिक सभा में सहजानंद में चिदानंद सुखानंद परमानंद में लीन होना मेरा लक्ष्य है। तो ये क्यों कर रहा हो? ऐसे सहजानंद में लीन होना सरल नहीं है, ज़्यादा देर रह नहीं सकते हैं। जैसे पावरफुल गोली होती ना, भरपेट नहीं खाई जाती। पावरफुल टैबलेट भरपेट नहीं खाई जाती, एक आधी खाई जाती है। ऐसे ही ये सामायिक बोले, ध्यान बोले, ये सहजानंद आत्मानंद में लीन होना बोले, ये पावरफुल टैबलेट है, इसमें ज़्यादा देर नहीं रह सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? साथ में पेट भरने के लिए दाल भात रोटी भी खानी पड़ेगी। दवाई नहीं खाओगे, कोई अकेली दवाई खाता है? बोलो, नहीं खाता ना। इसी तरह से ये सारी दुनिया केवल इतनी करके संतुष्ट है। किसी ने प्याऊ खोल दी, पानी पिला दिया, संतुष्ट है, हम तो धर्म कर रहे हैं। कोई भोजनशाला खोल दी, गरीबों को भोजन बांटा खिला रहे, हम तो धर्म कर रहे हैं। किसी ने ठंडी में कंबल बांट दी, हमने धर्म कर लिया है। और किसी ने पूजा कर ली, हम तो धर्म करे आए, हम धर्म ध्यान कर लिया हमने। हाँ, किसी ने पीछे कमंडल ले लिया, बस संतुष्ट हो गए। महाराज जी आपने तो अपना कल्याण कर लिया। अभी कहाँ कर लिया, अभी तो फाउंडेशन तैयार हुआ है, अभी तो बिल्डिंग बनना बाकी है। हाँ, अभी दीक्षा ली है, अभी कल्याण हुआ नहीं है, अभी कल्याण करना बाकी है। तो इसी तरह से आपने पूजा कर ली है, संतुष्ट मत हो, इतना मात्र ही धर्म नहीं है। यदि इनको करके एक आवश्यक को करके आप संतुष्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको जाना तो शिखर जी में था और वो आप रिक्शे पर बैठ के रह गए। जाना और पाना शिखर जी है, और रिक्शे में मजा लो, आओ उसमें ही मनोरंजन करने लग गए तो शिखर जी कहाँ से पहुँचोगे? वहाँ का आनंद तो अलग है। हाँ, तुम इधर अटक गए, भटक गए। दृष्टांत से समझ आ रहा है ना? ऐसा है। ये सारी दुनिया इसी तरह अटकती भटकती रहती है। वे भगवान के समोषण में भी जाते हैं, नाम तो समोषण का होता है, पर वे 12 जो भूमियाँ होती ना, बाहर की 8 भूमियाँ, उसी में मिला ठेला करते रहते हैं, मजा मौज करते रहते, घूम घाम के आ जाते हैं, चाय नाश्ता करके, हिड़ोला झूल करके। मूल चीज़ जहाँ जाना चाहिए था वो नहीं करते। ऐसा प्राय करके सबके साथ हो रहा है।
वे बहुत जल्दी धर्म के कार्य में संतुष्ट होते हैं, संसारिक कामों में संतुष्ट नहीं होते, और करते रहते हैं। और धर्म के काम में, हाँ हमने तो वो एक प्रतिमा विराजमान कर लिया है, भला नहीं जगह एक व्रत कर लिया है, हम तो सुबह पूजा कराते हैं, बस हो गई तीसरी। ऐसे विषय के सामने के मामले में नहीं कहेगा हाँ हमने तो नाश्ता कर लिया है, अब भोजन करने की जरूरत नहीं है, बस पर्याप्त है। ऐसा इसके साथ हाल हो रहा है। यही आश्रय और बंध तत्व की भूल है, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। या तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्शे वाले को पकड़ लिया और उसको भी छोड़ दिया, चलो ट्रेन पे बैठ गया, और ट्रेन पे बैठ गया और अच्छा बढ़िया कंफर्ट लग्जरी सीट मिल गई, 3 टायर एसी है, तो वो सोया, सो कलकत्ता ही पहुंच गया। ऐसा होता है इसके साथ, सो जाता है इसलिए खो जाता है। ये मूल में क्या है, हमारी जो धर्म है, आत्मा का स्वभाव करुणा है। करुणा आत्मा का स्वभाव है, उसको उद्घाटित करने का साधन है, निमित्त है ये। लेकिन केवल इससे ही करुणा उद्घाटित नहीं होती है, मूल जो ओरिजिनल करुणा है वो श्रेष्ठ पात्रों पर करुणा करने से मतलब उनका सहयोग करने से, व्ययवर्ती सेवा पूजा करने से, दान देने से उद्घाटित होती है। ये सामान्य पात्र हैं, ये करुणा दान के पात्र हैं, ये उत्तम पात्र नहीं है, श्रेष्ठ पात्र नहीं है। जब शास्त्रों में लिखा है कि लाखों जैनेतर व्यक्ति हों और एक नाम मात्र का जैन हो, तो वो नाम मात्र का जैन श्रेष्ठ है। लाखों नाम मात्र के जैन हो और एक स्थापना निक्षेप का जैन हो गए, जिसमें स्थापना की गई, और जैन साहब सब ठीक ठाक तो है ना, मतलब कुछ करता है वो धर्म के नाम पर, इसलिए उसको जैन साहब कहते हैं लोग। वो स्थापना निक्षेप का नेम लाखों नाम निक्षेप के जैनों से श्रेष्ठ है। और लाखों स्थापना निक्षेप के जैनों की अपेक्षा एक द्रव्य निक्षेप जो षडावश्यक का पालन करता है वो श्रेष्ठ है। और लाखों ही षडावश्यक पालन कर रहा है, उसकी अपेक्षा से एक जो सम्यक दृष्टि है, श्रद्धालु, सच्चा और पक्का, श्रद्धा के साथ आवश्यक का पालन करता है, वो लाखों में एक श्रेष्ठ है। इसी तरह से सम्यक दृष्टि लाखों एक तरफ हो गए और एक प्रतिमाधारी एक तरफ हो गए, एक श्रेष्ठ है। वो इसी तरह उत्तर बढ़ाते जाइए, 1 2 3 4 आदि 11 प्रतिमा तक चले जाइए, वो लाखों गुने श्रेष्ठ माने जाते हैं। और उन लाखों से एक साधु करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। लाखों अनुवृत्तियों की अपेक्षा एक महाव्रती करोड़ों करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। क्यों? उसको तो आचार्य भी नमन कर रहे हैं, उपाध्याय भी नमन कर रहा है, गणधर देव भी नमन कर रहे हैं, सुतकेवली भी नमन कर रहे हैं, साधु भी, ऋषि मुनि अति अनगारिधारी मुनि भी नमन कर रहे हैं। वो साधु है, जिन मुद्रा का धारी है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों हारिकाएँ नमस्कार करेंगी, और मुनि हारिका हो। इसके अलावा भवनवासी अंदर जो सिद्ध वैमानिक 4 निकायों के देव देवांगना और सारे इंद्र धड़ेन्द्र चक्रवर्ती नमस्कार करते हैं। ऐसा है वो पद। उस एक साधु में त्रिकालवती अनंत अनंत 9 देवता समाहित हैं। वो करोड़ों करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। तो हम आपको आश्रय और बंध तत्व की भूल समझा रहे हैं कि कभी भी अटकना भटकना नहीं चाहिए। हम अपना लक्ष्य निर्वांश तपे शिव पद निहार, निहारना किसे है? शिव पद को। और तप कैसे करना है? निर्वांश होकर, वांछा रहित होकर के, इच्छा रहित होकर के तपस्या करनी है। ध्यान का तो विचार करना पड़ेगा। नहीं, विचार करना अलग है। संबित शिखर का विचार तो करोगे, तभी तो निर्णय करोगे कि हमें जाना है संबित शिखर।
तो विचार निर्णय नहीं है और निर्णय सम्मिश्र नहीं है, ये तो समझना पड़ेगा ना। विचार निर्णय नहीं है और निर्णय सम्मिश्र नहीं है। विचार कर सकते हो, श्रद्धान कर सकते हो, निर्णय कर सकते हो, लेकिन सम्यक शिखर का आनंद तो इससे नहीं मिलेगा ना। सम्यक शिखर का आनंद तो वहाँ पहुँचने के बाद जब बैठोगे ना तब आएगा। ये है पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। तो ये नहीं समझ पा रहे लोग। संतुष्ट हैं भी, आप किसी से भी पूछ लो क्यों कर रहे हो कुछ धर्म? हाँ महाराज जी करते हैं हम, सुबह कर आती पूजा। जैसे सवेरे कर्म बंद होता हो, 24 घंटे 12 महीने कर्म बंद नहीं होता है, जीवन भर कर्म बंद नहीं होता है, अनादिकाल से नहीं हो रहा था, आज ही इसी मनस्पर्या में सुबह सुबह होने लगा है, तो इससे वो पूजा कर आती है। 24 घंटे 12 महीने कर्म बंद हो रहा है प्रति क्षण, तो क्या करना पड़ेगा? प्रति क्षण ही आपको आत्मा और परमात्मा का ध्यान करना पड़ेगा। अहोभाग्य हो नित्य निरंतर ओठों पर जिन नाम रहे। अहोभाग्य होगा जब आपकी ओठों पर 24 घंटे भगवान का नाम रहेगा। अहोभाग्य तब होगा, इसके पहले नहीं होगा। सवेरे पूजा करे आए, अभिषेक करे आए, अहोभाग्य नहीं है। वो शाम को आरती करे आएंगे महाराज जी, नहीं होगा। 24 घंटे धर्म ध्यान करना होगा। धर्म के साधन अपनाने का नाम धर्म ध्यान नहीं है। तो क्या है महाराज? धर्म में ध्यान हो तो धर्म ध्यान हो, है? कर्म में तो ध्यान लगाया कि हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, इसका नाम धर्म ध्यान नहीं है। शुभ अशुभ बंद के फल मजार, रति अरति करे निज पद विसार। यदि निज पद को विसार दिया है, अपनी शुद्धात्मा को भूल गए हो, सिद्धों के समान शुद्ध स्वरूप को भूल गए हो, और फिर शुभ में रति कर रहे हो, अशुभ में रति कर रहे हो, तो कर मंद कर रहे हो। आगे और विशेष चर्चा करेंगे, अभी दूसरी क्लास का टाइम हो समय हो गया। जा वाणी के ज्ञान थे।